गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने लेटेंट हीट पढ़ा था और लेटेंट हीट के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने देखा था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो लेटेंट हीट से रिलेटेड है। तो देखो, एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो देखो ये इस तरीके से है कि व्हाट इज़ मीन बाय सेइंग दैट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज़ 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। मीन्स ये आपका डेटा दिया गया है 3.34 इंटू 10 टू पावर 5 जूल पर केजी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है वो बोला गया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, ये वर्ड हम लोग देखते हैं फ्यूज़न। व्हाट इज मीन बाय फ्यूज़न? तो फ्यूज़न का मतलब होता है कि कोई सॉलिड को हम लोग इतना हीट करें कि वो मेल्ट होके, ठीक है, वो लिक्विड में चेंज हो जाए। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ओके, तो यहाँ पे आप देखो इस जगह पे ये जो वर्ड है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, ठीक है, ये दिया गया है। ये लेटेंट हीट है किसका? तो आइस का। किसका? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आइस का लेटेंट हीट 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी होता है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, इसका मतलब है कि अगर 1 केजी आइस लें, ठीक है, और उसे हम कितना हीट दें, तो उसे हमें हीट देना पड़ेगा 3.34 इंटू 10⁵ जूल। तो अगर हम इस आइस को अगर 3.34 इंटू 10⁵ जूल अगर हम देते हैं और ये आइस कितने का होना चाहिए, मतलब कितना इसका मास होना चाहिए, तो 1 केजी। ठीक है, तो इफ़ वी अप्लाई 3.34 इंटू 10⁵ जूल टू द 1 kg ऑफ आइस, ठीक है, देन दिस हीट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ दैट आइस। ठीक है, तो हमें ये जो आइस है इसे मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें इतने हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे कोई ऐसे पूछता है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय, ठीक है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 2.25 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो देखो, इसका मतलब आप समझो, जैसे सपोज़ ये बीकर है और इसमें वाटर है, तो इसका मतलब बस ये है कि हम इस वाटर को कितना हीट दे देंगे। सपोज़ ये 1 केजी का आपका वाटर है, ठीक है, कितना? 1 केजी का वाटर है, और इस 1 केजी वाटर को पूरा वेपर में बदलने के लिए, मीन्स गैसियस फॉर्म में बदलने के लिए हमें कितने हीट की ज़रूरत पड़ेगी? तो 2.25 जूल। ठीक है, तो बस इसका सिंपल मतलब यही है कि 1 केजी अगर आइस हम कोई बीकर में लेते हैं तो उसे पूरा गैसियस फॉर्म में करने के लिए हमें कितने हीट की रिक्वायरमेंट होगी? तो ये होगा 2.25 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट ऑफ फ्यूज़न जो हम लोग देख रहे हैं उसमें हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि दोनों ही केस में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, नेम द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू गैस। मीन्स लिक्विड जो होगा वो गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि ये एक टेम्परेचर है जिसमें कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि नेम द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, दैट मीन्स सॉलिड जो होगा वो लिक्विड में चेंज हो जाए, तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग मीन्स फ्यूज़न। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, क्या आपको एक चीज़ पता है कि कौन सा ऐसा मैटर है हमारे सराउंडिंग में जो तीनों स्टेट में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा वाटर, ठीक है। वाटर क्यों? क्योंकि देखो बहुत कम टेम्परेचर में ये आइस में भी पाया जाता है, ठीक है। फिर लिक्विड में ये तो पाया ही जाता है जिसे हम वाटर कहते हैं, ठीक है। और फिर गैसियस फॉर्म में भी तो पाया जाता है ये, है ना, जैसे एयर में। एयर में ये गैसियस फॉर्म में भी पाया जाता है। तो बहुत बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर पेट्रोल या डीजल, क्या ये तीनों स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, या फिर हम इसे तीनों स्टेट में क्या मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेट्रोल को कन्वर्ट कर सकते हैं, केरोसिन को कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हमारे नेचर में ये एक जो सॉलिड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में ये पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। ये जनरली आपके लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो वो लिक्विड ये गैसियस फॉर्म में हो जाते हैं, बट आइस के फॉर्म में तो ये आपको जनरली नहीं मिलता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आंसर होगा, अगर कोई ऐसा कोई पूछ रहा है कि नेम वन कॉमन सब्सटेंस विच कैन बी इजली, मतलब एक ऐसा मैटर का नाम बताओ जो मतलब तीनों फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा वाटर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन ये आया है कि एक वर्ड है सब्लिमेशन, तो आप लोग समझ ही गए होंगे सब्लिमेशन क्या है, बट एक कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर सब्लिमेशन, जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये सही है, बट ये पूरा सही नहीं है। जब कोई सॉलिड गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो और जब कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो, तो दोनों ही प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो अगर सॉलिड डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो, या फिर गैसियस फॉर्म से अगर डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में अगर सॉलिड फॉर्म में आ जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन किन किन चीज़ों में होता है? जैसे आपने कम्फोर का नाम सुना होगा, है ना। कम्फोर में आपका डायरेक्ट वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में हो जाता है ना। एक और एक सोडियम, सोडियम नहीं, एक अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक नाम और बताओ, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन ये है कि नेम वन प्रॉपर्टी विच इज शोन बाय अमोनियम क्लोराइड बट नॉट सोडियम क्लोराइड, ठीक है। कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो अमोनियम क्लोराइड में दिखेगा बट सोडियम क्लोराइड में नहीं दिखेगा? तो आंसर होगा सब्लिमेशन, ठीक है। क्यों सब्लिमेशन? क्योंकि देखो अमोनियम क्लोराइड सपोज ये एक सॉलिड है और ये डायरेक्ट ये हीट इसे जैसा ही मिलेगा, तो ये अगर इसे अगर हीट मिलता है तो ये डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। वही अगर सोडियम क्लोराइड को लेते हैं और इसे अगर हम लोग हीट करते हैं, तो पहले ये लिक्विड फॉर्म में होगा और फिर ये गैसियस फॉर्म में होगा। इसीलिए सोडियम क्लोराइड में सब्लिमेशन नहीं होगा, जबकि अमोनियम क्लोराइड में होगा। ओके।
इसी क्वेश्चन को कोई दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस ड्यू टू विच अ ड्राई आइस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही होगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को मैं CO2 लिख देता हूँ। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? ड्राई आइस। ठीक है, इसका काम क्या है? कूलिंग। ठीक है, कूलिंग में ये काम आता है। तो अगर ड्राई आइस, अगर ये सॉलिड से डायरेक्ट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स गैस, सॉलिड से ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है, तो ये कौन से प्रोसेस से? तो सब्लिमेशन प्रोसेस से ये भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसी क्वेश्चन को कोई दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है? तो इसका आंसर होगा ड्राई आइस। वाई इज़ कार्बन डाइऑक्साइड नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, इसे ड्राई आइस क्यों कहते हैं? तो देखो, सिंस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस and does not melt to produce a liquid, then that's why it is called dry ice। ठीक है, मतलब देखो, जैसे अगर आप जैसे आइस को ही देख लो। ठीक है, आइस अगर सॉलिड फॉर्म में होता है तो सबसे पहले वो क्या, मतलब जब वाटर आपका सॉलिड फॉर्म में होता है तो वो आइस होता है। आइस को गर्म करोगे तो पहले वो लिक्विड फॉर्म में जाएगा, फिर ये गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, मगर ड्राई आइस के साथ ऐसा नहीं है। ड्राई आइस को आप अगर गर्म करोगे तो डायरेक्ट ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट वन कंडीशन नेसेसरी टू लिक्विफाई गैसेस। ठीक है, देखो, गैस को अगर कोई भी गैस है, ठीक है, अगर गैस को अगर लिक्विड फॉर्म में करना है तो इसमें आपको प्रेशर क्या करना होता है? बढ़ाना होता है। ठीक है, प्रेशर को क्या करना होता है? बढ़ाना होता है, और टेम्परेचर को कम करना होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है स्टेट वन कंडीशन नेसेसरी टू लिक्विफाई गैसियस। ठीक है, तो अगर गैस को आपको अगर लिक्विड में चेंज करना है तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक क्वेश्चन में फिर से जो मैं अभी तक पढ़ा हूँ उससे मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके, एक कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जैसे गैसियस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग डैश एंड लोअरिंग डैश। ठीक है, ये गैस है, गैसियस फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है ना। तो ये जो गैस है इसे आपको लिक्विड फॉर्म में करना है, लिक्विड। तो ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो रिलेटिवली थोड़े से क्लोज़र होंगे। ठीक है, तो आपको गैस को लिक्विफाई करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? तो आपको प्रेशर बढ़ाना होगा और टेम्परेचर कम करना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हेन स्टीम कंडेंस टू फॉर्म वाटर, हीट इज़। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कोई स्टीम अगर कंडेंस होता है, ठीक है, व्हेन स्टीम कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर, हीट इज़। तो हीट क्या होगा बताओ आप? हीट क्या होगा? तो हीट रिलीज होगा, है ना। कोई अगर स्टीम है, सपोज यहाँ पे आपने कोई बर्तन रखा है, ठीक है, तो ये जो स्टीम है ये आपका कंडेंस होगा तो ये वाटर के फॉर्म में होगा, है ना। तो उस समय इसका हीट क्या होगा? रिलीज होगा ना, क्योंकि ये ठंडा हो रहा है ना। तो हीट क्या होगा? रिलीज होगा। ओके, एक दूसरा क्वेश्चन है कि जो टी के इज इक्वल टू TC, और ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये आपको पता होगा
कि मतलब अगर कोई टेम्परेचर अगर केल्विन में है और ये टेम्परेचर सेल्सियस में है तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आपको पता है यहाँ पे 273 होगा। डेट मीन्स अगर आपका टेम्परेचर सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस में है, तो उसमें आप अगर 273 प्लस कर दो तो वो आपका केल्विन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट से डैट देयर आर एक्चुअली 5 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो सॉलिड तो सभी को पता है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसे छोड़कर 2 और कौन स्टेट हैं पता है आपको, बताओ। तो एक तो है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, और एक स्टेट होता है BEC, ठीक है, BEC जिसे कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो इस तरीके से मैटर के पहले तो हम लोग 3 ही स्टेट देखते थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट अभी रिसेंट में आपका 5 हो चुका है, तो इसे आप याद रख लेना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, फिर प्लाज्मा और फिर BEC, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड डैश मेक्स फ्लोरेसेंट ट्यूब और न्यूरॉन साइन टू ग्लो, ठीक है। मतलब पूछा जा रहा है कि मैटर का वैसा कौन सा स्टेट है जिसके चलते जो फ्लोरेसेंट लैम्प, ठीक है, या फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है जिसमें नियॉन भरा रहता है तो वो ग्लो करता है, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है, तो ये प्लाज्मा के कारण, ठीक है। तो ठीक है, तो आज हम लोग इतना रखते हैं और जो इसका नेक्स्ट जो भी बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।